गाइस बड़े ही लंबे टाइम के बाद हम दोबारा लौट आए हैं हमारे पाइथन की प्लेलिस्ट में। तो आप लोग जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। वीडियोस को आप लोग प्लेलिस्ट से ही देखना और जल्दी से यार मैं नोट्स को खोलना है गूगल क्रोम में ड्रैग एंड ड्रॉप करके। आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में, तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना आप लोग नोट्स को। गाइस वीएस कोड में मैं जल्दी से एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ T28। से क्या होगा, नई फाइल बन जाएगी मेरी और इसके अंदर मैं नोट्स को पढ़ूंगा, उसके बाद जो एक्शंस लेने हैं वो करूंगा। हमारा आज का टॉपिक है इंपोर्टिंग कोड फ्रॉम अदर स्क्रिप्ट। सो किसी और स्क्रिप्ट से आप लोग कोड इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं जैसे एक और नई स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ, मैं जिसका नाम लिखता हूँ custom.py, ठीक है। और जल्दी से मैं इसमें एक बड़ा बेसिक सा फंक्शन बनाता हूँ। डेफ कीवर्ड से नया फंक्शन बनता है, आप लोगों को मालूम है। तो ये फंक्शन क्या करता है, प्रोडक्ट निकालता है 2 नंबर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूंगा, यहाँ पे पैरामीटर्स में एक्स और वाई डाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो अभी अगर रन करूंगा इस प्रोग्राम को तो कुछ होने नहीं वाला, आप लोगों को मालूम है। जैसे मैं अभी किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, इंपोर्ट CV2 कर। आई डोंट नो ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है कि नहीं, देख लेते हैं रन करके चलता है कि नहीं। और मेरे कंप्यूटर में ये मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। ये मॉड्यूल बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। तो मैं बिल्कुल ठीक इसी तरह, ये देखो, ये सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या काम करता है। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट सबसे पहले जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उस वाले डायरेक्टरी को छानता है कि CV2 नाम से कोई फाइल है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मॉड्यूल का नेम से फाइल मत बनाओ, क्योंकि CV2 में बहुत मेथड होते हैं। मैं इसे दिखाता हूँ एक तो मैंने एक पाथ ढूंढ लिया इमेज का, तो मैं CV2.imread के अंदर ये पाथ डाल दूंगा। इससे क्या होगा, ये रीड हो जाएगा। मैं इसके आपको मालूम है बैकस्लैश डबल लगाना पड़ता है अगर आपको कुछ पाथ लगाना है। पता है क्यों? क्योंकि बैकस्लैश n जो होता है वो आपको मालूम है कि न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। वैसे ये बैकस्लैश वो बैकस्लैश c भी कुछ हो सकता है, इसलिए आपको डबल बैकस्लैश लगाना पड़ता है, वरना सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से भी आपका काम चल जाएगा। इसमें लिखूंगा CV2.im शो और इसके अंदर मैं विन नेम डालूंगा। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इसमें डालूँ विन नेम, तो अगर मैं इसमें डाल दूँ लोगो और इसमें डाल दूँ इमेज, ठीक है, और मैं CV2.weight की को 0 कर दूँ, अब लोगों को भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है ये क्या कर रहा हूँ मैं। अब जस्ट देखते जाओ इसका जलवा, देखो ये चीज़ यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो अगर मैं CV2.py नाम से एक नई फाइल बना के रख देता हूँ इधर, और ये टेम्पोररी फाइल है, मैं डिलीट कर दूंगा CV2.py, और अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तब देखना क्या आ रहा है। CV2 has no attribute imread. What is the problem with it? अभी तो 2 मिनट पहले ही तो चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा? इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि CV2.py नाम से एक फाइल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। और जो हमारी पाइथन है सबसे पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी में मॉड्यूल देखती है, उसके बाद जो पाइथन की बाय डिफॉल्ट जो मॉड्यूल्स का फोल्डर है उसमें। तो मैं जल्दी से कमेंट लिख देता हूँ उधर की पाइथन फर्स्ट फाइंड मॉड्यूल फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पे CV2.py को डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे कोड को अफेक्ट कर रहा है। किस तरह अफेक्ट कर रहा है, देखो ये अफेक्ट हो रहा है मेरे कोड पे। CV2.py को डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं अभी रन करूंगा तो वो इमेज दोबारा मेरे को एक पॉपअप का होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी की प्रेस कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो मैं अभी इसको कमेंट आउट कर दूंगा। कंट्रोल और फॉरवर्ड, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता किस तरह कमेंट कर सकते हैं, तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से हो जाती है कमेंट। कोई भी लाइन आपके VS कोड में अगर आपने कुछ डिफॉल्ट की बाइंडिंग्स को चेंज नहीं किए हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन। There is a reason why we should not make a file with module name, और वो रीजन मैंने जस्ट आप लोगों को अभी के अभी दिखाया। तो स्टेप 1 देखो, क्रिएट कस्टम module.py फाइल, हमारा बन गया ये फाइल। अब क्या करना है, इनसाइड main.py यानी कि जिस फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं, इंपोर्ट दिस मॉड्यूल। कैसे इंपोर्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंपोर्ट चलते हैं वैसे करेंगे। इंपोर्ट, इसमें इंपोर्ट लिख दूंगा कस्टम, तो कस्टम मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करूंगा अगर, अब देखो यहाँ पे यही वाली फाइल खुली है जो हमने अभी फंक्शन बनाया था। तो क्रिएट अ वेरिएबल और फंक्शन इन कस्टम module.py फाइल, एक फंक्शन बनाया और एक वेरिएबल भी बना देते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू वेर इक्वल टू दिस इज अ वेरिएबल। तो इसमें इसको अभी अगर रन करता हूँ तब कुछ होने नहीं वाला।
अगर इसको रन करता हूँ तब भी कुछ होने नहीं वाला है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी कोई मॉड्यूल इंपोर्ट होती है हमारे कोड में, वो पूरी मॉड्यूल रन होते हुए आती है, ऐसे ही नहीं अंधाधुन इंपोर्ट हो जाता है। मैं जैसे अगर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइलैब एज PLT, तब देखना थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में। अब देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी भी ले रहा है। डिपेंडिंग अपॉन योर हार्डवेयर इट टेक सम टाइम। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, तो अभी कमेंट आउट कर दूंगा इस कोड को ना, हर बार इंपोर्ट करेगा मैटप्लॉटलिब को मेरे कोड के अंदर, जो कि मैं नहीं चाहता यार। तो इंपोर्ट कस्टम किया। अगर मैं लिखूं जो जो हमने फंक्शन बनाया है प्रोडक्ट, मैं लिखूं प्रोडक्ट, तब ऑटो इंपोर्ट एक आ रहा है मेरे को। अगर मैं इस ऑटो इंपोर्ट पे क्लिक कर दूं, ये कस्टम डॉट प्रोडक्ट हो गया। हमारी VS कोड इतनी समझदार है कि समझ गई कि प्रोडक्ट नाम की कोई फाइल नहीं है हमारे करंट फोल्डर में, बट जिस मॉड्यूल में है उस मॉड्यूल में वो फंक्शन पड़ा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। मैं अगर इसमें x और y डालूं 4 और 5, अभी रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तब देखो ये 20 आना चाहिए। अब आया क्यों नहीं? ओके, मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा रखा है इनको, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ इसको। मैं कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसको। जैसे ही रन करूंगा इस प्रोग्राम को, 20 आ गया इसका आउटपुट। अगर मैं प्रोडक्ट कस्टम डॉट प्रोडक्ट ना लिखता, मैंने ये क्या दबा दिया, कस्टम डॉट प्रोडक्ट ना लिख के सिर्फ प्रोडक्ट लिखता, तब देखना क्या होता है इसमें। प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। बट अगर मैं मेरे इस वाले कोड में कुछ फंक्शन बना दूं प्रोडक्ट नाम से, डेफ, और इसके अंदर मैं अपना कोड स्निपेट यूज कर लूंगा प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं डालूंगा x, y, और इसके अंदर मैं डालूंगा प्रिंट x, y, और कुछ अलग सा ही मैं प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ। लेट से मैं कुछ अलग सा ही प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ, -1 कर दूंगा इसको। ठीक है, तो देखो x, y होगा, उसके बाद 1 माइनस हो जाएगा उससे। अभी 19 आना चाहिए, मेरा आउटपुट 19 आ रहा है। बट अगर मैं इसमें कस्टम डॉट प्रोडक्ट डालू, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरे डायरेक्टली कस्टम मॉड्यूल से इंपोर्ट होके आएगा 20। अगर मैं इसमें डालू प्रोडक्ट 5,4, तब देखना ये 20 और 19 दोनों अलग अलग आएंगे। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने। ओके, मैंने इस वाले दूसरे वाले प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लिया। मुझे अपना वाला कोड लेना है 4,5। अब देखना 20 और 19 आएगा। 19 इसलिए आया क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट है जो कि मेरे इस वाली फाइल में और कस्टम डॉट प्रोडक्ट में असली वाला प्रोडक्ट लाता है वो। अगर मैं इसमें लिखूँ प्रिंट कस्टम डॉट, और जो वेरिएबल का क्या नाम दिया था मैंने, न्यू वेर, यही करूँगा न्यू वेर। तो जैसे ही रन करूंगा इस प्रोग्राम को, दिस इज अ वेरिएबल लिख के आ रहा है यहाँ पे। तो देखो इन मेन डॉट py प्रिंट कस्टम डॉट मॉड्यूल डॉट a, ये क्या करते हैं, इस वेरिएबल को ही प्रिंट कर देता है, जैसे मैंने इधर किया। अगर मैं इसको करूँ कुछ इस तरह से, कस्टम डॉट न्यू वेर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था वो था दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ चेंज्ड वेरिएबल। अगर मैं इसमें डाल दूँ और अभी मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, Ctrl+D से, मैंने इसका कीबोर्ड शॉर्टकट लगा रखा है, आपका कुछ और होगा, Ctrl+Alt+Down होता है आई थिंक। तो दिस इज अ चेंज्ड वेरिएबल लिख के आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कस्टम डॉट न्यू वेर इक्वल टू दिस इज अ चेंज वेरिएबल आ रहा है इसलिए। बट ये चीज यहाँ पे चेंज्ड वेरिएबल नहीं हुई। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ प्रिंट न्यू वेर, लिखूँ न्यू वेर और न्यू वेर, तो देखो कुछ इस तरह से ये दिस इज अ वेरिएबल नहीं ले रहा है, ये कोई चेंज वेरिएबल नहीं रह रहा। अच्छा, अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को रखते हुए मैं इस वाले प्रोग्राम को रन करूँ, तब देखना क्या होगा। देखो दिस इज अ वेरिएबल लिख के आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मैं इसके साथ कुछ और भी जोड़ देता हूँ, इन कस्टम डॉट py फाइल। ठीक है, तो मैं जल्दी से अगर इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो देखो दिस इज अ वेरिएबल इन कस्टम डॉट py फाइल आ रहे हैं, बट हमने तो ये चीज प्रिंट कराया ही नहीं। जब भी कोई लाइन कोई कोड इंपोर्ट होता है, वो पूरा कोड रन होता हुआ आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को CV2 के एग्जांपल से बताया था। नाउ यू नोटिस दैट द A of the file is printed, so if the file's name is any module, you won't be able to access the functions which are built in। ये चीज मैंने आप लोगों को CV2 के एग्जांपल से दिखाया। On doing this and PyCatch folder gets auto generated। जी हाँ, ये भी एक चीज होता है। यहाँ पे देखो PyCatch आ गया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ इस फाइल को,
मूव टू रिसाइकल बिन। और अभी देखो रन करूंगा जैसे प्रोग्राम को, यहाँ पे नजर रखना आप लोग, एक अंडरस्कोर पाइकैच अंडरस्कोर फोल्डर ऑटो जनरेटेड हो गई। तो ये कुछ जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, अगर उससे इंपोर्ट करते हो फाइल तो ऑटो जनरेटेड हो जाती है। अगर आपको कुछ इस तरह से एज कीवर्ड को यूज करना चाहते हो, एज जे एज एक्स, तो आप लोग क्या करोगे, मैं कुछ इस तरह से सिर्फ जो हमारा ये न्यू वेर वेरिएबल था, तब मैं अभी इसको कमेंट आउट कर दूंगा। न्यू वेर जो वेरिएबल था सिर्फ इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तब देखना क्या होगा। मैं अगर इसमें लिखूं फ्रॉम कस्टम इंपोर्ट न्यू वेर, ठीक है, तो सिर्फ ये चीज इंपोर्ट होगा अभी के लिए। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तब देखो सिर्फ ये चीज इंपोर्ट होगा, अगर रन करूंगा तब कुछ होगा ही नहीं। दो इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो इसको कमेंट आउट भी कर दूं, अनकमेंट भी कर दूंगा, तब भी देखो कुछ ये प्रिंट हुआ क्योंकि वो पूरा फाइल इंपोर्ट हुआ था। तो मैं यहाँ पे भी कुछ सिर्फ न्यू वेर को इंपोर्ट कर दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट न्यू वेर, ठीक है, न्यू वेर लिखना चाहिए मुझे, न्यू वेर, तब देखो ये प्रिंट हो गया, दिस इज अ वेरिएबल। अगर मैं एज कीवर्ड को यूज करूंगा, एज जे, इसका क्या मतलब है, आप जो न्यू वेर है इस वाली फाइल में जे के तौर पे यूज कर सकते हो, बट ये फाइल में न्यू वेर ही रहेगा, ये सिर्फ जे है ये इस वाली फाइल में। अगर मैं इसमें प्रिंट न्यू वेर डाल दूं, न्यू वेर, ठीक है, तो देखो ये मेरे को एरर, सीधा मुंह पे एरर आ गया मेरे। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, और नोट्स को डाउनलोड कर लेना, वीडियोस को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगले वीडियो में मिलते हैं।